कौन सी बाइक है आज? वो बाइक है जो ऑफ रोडिंग के लवर हैं। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्पीड लिमिट में आपका फिर से स्वागत है। आई सब कैसे हैं? आई सब बहुत अच्छे हो गए। तो स्पीड लिमिट की कोई लिमिट इन दो, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज आया मैं KTM। कौन सी बाइक है आज? वो बाइक है जो ऑफ रोडिंग के लवर हैं, एडवेंचर लवर्स हैं। तो दोस्तों आज उनके लिए एक स्पेशल बाइक आई है। और कौन सी है? 2025 की ये है एडवेंचर 390 एडवेंचर एक्स। बार जो ग्राफिक्स आए अल्टीमेट आए इस बाइक के, A to Z चेंज कर दिया है, पूरा अपडेट कर बताऊंगा इसके बारे। ठीक है, एक एक डिटेल बताते हैं कि क्या क्या चीज चेंज कर दिया है, मतलब जो KTM वालों ने। सच बताऊं, इस बार जो ऑफ रोडिंग वाली बाइक आई ना, सर धमाका कर दिया सच में। क्योंकि ये KTM वाले भाई सच बताऊं, जब भी आता है कुछ ना कुछ नया धमाका कर देते हैं। और जिसमें और जो ऑफ रोडिंग वाली जो पहली बाइकें थी दोस्तों, इतना अपग्रेड कर दिया है। सच बताऊं, कस्टमर ठहर नहीं रहे भाई, बुकिंग भी धड़ धड़ करके बुकिंग हो रही है सच इस बाइक की, और डिमांड हो रही है। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा 390 है दोस्तों, सबकी धड़कन बन चुकी है 390। और एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए क्या नए अपडेट्स आए, और सच कह रहा हूँ उसको देख के आपको प्यार हो जाएगा। मैं जैसे ही आया यहाँ पे और सच में मुझे प्यार हो गया। इस बाइक से जो बताने आ रहे हैं अपने सागर जी हैं। तो सागर जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं सर कैसे हैं? सागर जी सच बताऊं, आप तो दिवाली खेल रहे हो, होली खेल रहे हो, पता नहीं क्या क्या खेल रहे हो, बट सच बताऊं KTM वाले सच धमाका कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, हर मॉडल्स को लेके कर रहे हैं, हर मॉडल्स लेके कर रहे हैं। और धड़ धड़ करके बाइकें आ रही है, और एक से बढ़कर एक बाइकें आ रही हैं। बिल्कुल सर। और जैसे एंट्री करी, और इस टाइम जो मेरे सामने खड़ी है एडवेंचर 390X। क्या बात है। तो सागर जी चलते हैं फिर, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सागर जी। और इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग। सामने खड़ी है 390X। तो सागर जी स्टार्ट करते हैं। ये जो 390 है, पहले आप देख लीजिए कैसी लग रही है। देखो पूरा A to Z यहाँ चेंज किया गया है। ठीक है, देखो आप पहले ग्राफिक्स देख लीजिए, ग्राफिक्स चेंज कर दिए हैं पूरे 390 के। अल्टीमेट है यार, यहाँ पे देखो X करके भाई, ये देख लीजिए रेडी टू रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या अल्टीमेट है। और एडवेंचर का देखिए क्या लग रही है यार, गजब ही है बिल्कुल, ये अल्टीमेट है दोस्तों। और इसके बाद फिर आगे आते हैं, एक एक धीरे धीरे करके सारी डिटेल बताते हैं। और देखो अलॉय व्हील का भी डिजाइन चेंज कर दिया है अपना, ऊपर देख ली मरगाट का, वो भी इतना ऊपर कर दिया है। लाइट तो पूरी चेंज कर दी है। तो एक एक करके सारे पूछते हैं। तो सागर जी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सागर जी पहले जो 390X गाड़ी सर जी बिल्कुल सर, पावर में चेंज, पावर भी चेंज हो गई है, पहले से ज्यादा रिफाइन कर दिया है। बिल्कुल, पहले जो आपको 43 की पावर थी, अब 46 की पावर मिलती है। क्या बात है सागर जी, जो इंजन है पहले से ज्यादा रिफाइन कर दिया कंपनी ने इसके अंदर। वाह, बहुत। और एक चीज बता दूं, जब आप पानी में उतरोगे ना तो ये इंजन बंद नहीं होगा, क्योंकि इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इसने ऊपर कर दिया। हाँ, जो एयर बॉक्स है, ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड कर दिया। तो आप कुछ अगर पानी में जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी इतने भी पानी के अंदर है, तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। क्या बात है। तो ये देखो अल्टीमेट दे रखा है आपको, ये कर्व में मिल जाता है दोस्तों। ये डबल फैन में आता है, ये देख लीजिए। और जो आपका कूलेंट डलता है ना दोस्तों, यहाँ डलता है वो। तो अल्टीमेट अपडेट्स हो चुके हैं इस बाइक में। उसके बाद फिर हम ऊपर आ रहे हैं दोस्तों। ये जो फ्यूल टैंक की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों फ्यूल टैंक भी अपग्रेड करा गया है। जो एडवेंचर चलाते थे तो दोस्तों उनके लिए भी इजी कर दिया कि फ्यूल टैंक थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया इन्होंने, कंपनी वालों ने। और ये कितना लीटर का टैंक दे रहे हैं इसमें? ये सर 14.5 का है आपका। 14.5 का 14.5 का आपका फ्यूल टैंक है। क्या बात है, मतलब एक ही बार में फुल कर लो। सही बार फुल करो सर, 400 किलोमीटर प्लस चल सकते हो आप। 400 किलोमीटर पूरा क्लेमिंग कर दे कि आपको जो इसमें एक बार आपको टैंक फुल कराया है, हाँ जी, तो 400 प्लस किलोमीटर चल सकते हो आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया है सागर जी। तो अल्टीमेट 390 होने के बाद भी 400 प्लस किलोमीटर की रेंज दे रही है। सही बात है, बहुत बढ़िया है सागर जी, बहुत बढ़िया है। तो इसमें भी इथेनॉल आता है, इथेनॉल सपोर्टेड है, E20 स्पोर्ट है इसमें। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर हम आते हैं पीछे सीट पे आते हैं। तो सीट आप देख लीजिए, जो पहले जो सीट आती थी, पहले जो एडवेंचर थी, पहले एडवेंचर में थोड़ा लोगों को परेशानी होती थी, सीट जो थी वो वाइडर, हाँ जी, वाइडन थी सीट। बिल्कुल। अब जो है कंपनी ने, जो आप देख सकते हैं, डिजाइन काफी स्लिम कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने देख लीजिए, ताकि जो ऑफरोडिंग करते हैं ना, जो सैडलिंग करते हैं, ऑफरोडिंग करते हैं, उनको आगे पीछे होना पड़ता है ऑफरोडिंग के हिसाब से।
ऑफरोडिंग के हिसाब से उनको आगे पीछे होना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये उसमें देख रहा हूँ दिक्कत कि आती है, बिल्कुल इसमें अब पतला इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सागर जी, ये कुछ नया अपडेट्स है, बस सच बताऊं, बिल्कुल सर। अल्टीमेट निकाली। आप डिजाइन देख सकते हो ना, क्या स्लीन डिजाइन इन्होंने दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सामने देख लीजिए। आपको सच में बताऊं, जो बैठने वाले बंदे हैं अल्टीमेट बताऊं, आराम से बैठ जाएंगे, कोई स्लिप नहीं होगी। और एक और चीज देखो, ये जो फ्यूल टैंक है उसको भी ऊपर कर रखा है। पहले थोड़ी दिक्कत आती है अपने कस्टमर को। पहले जो टैंक था वो यहाँ पे था, स्ट्रेट था। बिल्कुल। और जो सीट थी वो चौड़ी थी। जी। अब कंपनी ने सीट कम कर दी है, जो सर लीन एंगल में कर दी है, और टैंक जो ऊपर बढ़ा दिया है। हाँ जी, साइड फ्रंट में, क्या ताकि राइड करते समय आपको कोई भी इशू ना हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये देख लो इतना अपडेट कर दिया। अब सेकंड में चलते हैं। तो अब इस पे हम फिर आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले से आने से पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ पहले KTM की। तो दोस्तों ये रही KTM की चाबी, ठीक है, और यहाँ लगाते हैं एंड देन ये ऑन, रेडी टू रेस। तो ठीक है दोस्तों, अब ये आ गई। अब जो पहले जो 390 थी वो ब्लैक एंड व्हाइट आती थी पहले, वो ब्लैक एंड व्हाइट आती जी। और इस बार देखो कि एक और नई अपडेशन आई है कि आपको कलर डिस्प्ले दी हुई है। बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा कलर्ड है। बिल्कुल। दूसरी सर अपडेशन क्या है, पहले जो डिस्प्ले होती थी आपकी यहाँ पे होती थी। हाँ जी। आप ऑफ रोडिंग करते तो आपको अलग से माउंटेड वगैरह कुछ लगाना पड़ता है जीपीएस नेविगेशन यूज करने के लिए। बिल्कुल। अब कंपनी ने क्या है, इसको चेंज कर दिया है पूरे डिजाइन को। अभी आपका हाइट जो है इसकी बढ़ा दिया है। क्या बात है सागर जी, बहुत आप देख सकते हो, अगर आप बैठे हो तो जो डिस्प्ले है आपके फ्रंट में ही है। क्या बात। अगर आप नेविगेशन वगैरह यूज कर रहे हो तो आप इजिली बिल्कुल विजिबल रहेगी। तो दोस्तों जो अपनी पहली जो एडवेंचर थी, एडवेंचर में पहले वो नीचे करके आती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आती थी, ठीक है। अब क्या करा है कंपनी वालों, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया कि भाई साहब जो बंदा कंफर्ट तो है बैठने के लिए, बंदा आराम से बैठ भी जाएगा, और सच बताऊं सामने डिस्प्ले भी देख पाएगा, और सच बताऊं पीछे वाला भी देख पाएगा। इतनी ऊपर कर दी। तो दोस्तों एक ये फीचर है। और सच बताऊं इसके साथ एक और चीज है कि आप अलग से एक माउंट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे लगाने का, यहाँ पे अपना स्टैंड लगा सकते हो, मतलब मोबाइल स्टैंड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। अलग से ये दे रखा है, बहुत जबरदस्त है। तो सागर जी पहले तो मैं इस बोलूंगा मीटर है, और इस मीटर में क्या क्या फीचर्स है कंपनी वालों ने दिए। तो मीटर्स में सर आपको काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जी। एक तो आपको जो आपको खुद आपकी चेक कर सकते हो आपकी बैटरी की कितनी परसेंटेज है जी, वाटर का लेवल क्या है, जो कूलेंट का लेवल होता है वो कितना है, टाइमर है, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है, आरपीएम, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जी जी, आपका इंजन हीट है या कूल है उसको भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये सामने आप देख लीजिए। इसके अलावा और फंक्शंस की हम बात करें, ये आप देख सकते हैं इसमें आपको और भी फंक्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपका एबीएस का रहेगा, एबीएस ऑन रोड और ऑफ रोड, क्या बात है, दोनों आप कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग में आप पीछे का एबीएस भी स्विचेबल आपको मिल जाता है इसमें करने के लिए, अल्टीमेट है। इसके बाद आपको डिस्प्ले थीम चेंज कर दी हो, आप ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड है, रिड्यूस है जी, अपने हिसाब से आप थीम चेंज कर सकते हो इसकी डिस्प्ले की। बिल्कुल। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में आएंगे, आपको दोनों ट्रिप्स आपको देखने को मिल जाती है। फ्यूल रेंज इसके अंदर आ जाती है, आपका कूलेंट का टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा कितना टेम्परेचर है, बैटरी की वोल्टेज इसमें दिख जाएगी, ओडोमीटर है, क्लॉक टाइम, सर्विसिंग और वार्निंग, जितने भी आपकी वार्निंग्स आएगी इंजन को लेकर सब आपको शो होगी। क्या बात है, ताकि आपको पता रहेगा कि किस पार्ट्स में क्या इशू आ रहा है, बिल्कुल आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा देखने। दोस्तों ऐसी बात है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, ऑफ रोडिंग में क्या होता है कि पहले जो एडवेंचर थी उसमें शायद बताती नहीं थी इतनी बाइक ये, हाँ उसमें कमी ज्यादा वार्निंग आती बताती नहीं थी। तो ये जो बाइक है इसमें आपको पूरा बता देगा कि इंजन में क्या दिक्कत आ रही है। जब ऑफ रोडिंग टाइम पे क्या होता है, कभी कुछ ना कुछ लग जाती है, कभी कुछ चोट लग जाती है, कोई इंजन को चोट पहुंच जाती है तो ढंग से बता नहीं पाती। तो दोस्तों ये पहली बाइक है जिसमें सब कुछ बताया जा रहा है वीडियो में, और ये बता देगी कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, सारी वार्निंग आपको डिस्प्ले में आ जाएगी। कुछ भी हो सर, आपका एबीएस से रिलेटेड हो, बाइक से रिलेटेड हो, थ्रोटल से रिलेटेड हो, सब बिल्कुल बिल्कुल तो भी है, व्हाटएवर सब शो कर देगा। ठीक है सागर जी, उसके बाद आगे कुछ और? उसके बाद सर ये सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, ये कुछ फेवरेटिस वगैरह कुछ सिलेक्शन आपको दे रखे हैं जी। प्ले सिलेक्शन आपके बटन्स के लिए होता है, ओके, कि आप बटन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने सिलेक्शन के हिसाब से, ओके। साथ में आपको कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं फोन है, हैंडसेट टाइप, राइडर सेंसर, सब कुछ आपको हो जाता है इसमें, बहुत बढ़िया। शिफ्ट टाइप का ऑप्शन इसके अंदर आपका आ जाता है जी। बाकी ये कुछ शिफ्टर आप देख सकते हैं प्लस इसके अंदर दिया हुआ है, ये भी ऑप्शनल है, क्या बात, ये भी आप बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो। मैक्सिमम बाइक्स में क्या होगा, कुछ शिफ्टर बंद करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अराउंड 5 लाख भी आप खर्चते हो ना कई बाइक्स में जी जी, आपको ये भी ऑप्शन नहीं मिलता स्विच, सही बात है। तो दोस्त इसके अंदर आपको जो मिल रहा है स्विच करने, बिल्कुल। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये फर्स्ट बाइक है जिसमें हम जो क्विक शिफ्टर है वो उसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अभी जितनी बाइकें आ रही हैं ऑलरेडी उसमें चल रहा है, ठीक है, बट उसमें अभी बंद करने का ऑप्शन नहीं है, इस बाइक में दिया गया है, इस बाइक में दिया गया है भाई। सही सागर जी, सच बताऊं बहुत जबरदस्त है यार, और क्या नए अपग्रेड्स आ रहे हैं। Some sort of pain, you caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.
fear. अब इसके हैंडल बार पे, तो हैंडल बार में आप देख लो ये पकड़ देख लो क्या जबरदस्त है। एंड आपको बटन्स दिखाते हैं अप डाउन का, ये मेन्यू का है ही, ठीक है। और ये आपका रिवर्स करने का, जो हम डिस्प्ले में जो भी काम कर रहे हैं इसमें ये वर्क करने का, ऊपर नीचे करने का, ठीक है। हाँ जी सर, ये सिलेक्शन का है, ये बैक का है, ये अप डाउन करने का है। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं इसे। क्या सर? सपोज कर आपका फोन कनेक्ट है जी, किसी की कॉल आ रही है, जी, आपको जी, कॉल पिक बिल्कुल। करनी है, ड्रॉप करनी है, वो भी आप इससे कर सकते हो। ओके। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, जी, जी। यूएसबी लगा के आप म्यूजिक सुन रहे हो, तो इससे प्ले पॉज फॉरवर्ड आप कर सकते क्या हो। बात है दोस्तों, सारे फंक्शन सारे फंक्शन इसी में दे दिए यार। तो दोस्तों आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सारा आपके सब सॉल्व यही कर देगा। बिल्कुल क्योंकि सर, बिल्कुल। अब सामने हमने अमाउंट लगा ली है यहाँ पे, डिस्प्ले तो पे क्या सर आपको नजर आ जाएगा किसी की कॉल आ रही है, जी, जी। म्यूजिक आप कौन सा सुन रहे हो, नाम बिल्कुल, आपको सब बिल्कुल, कुछ show बिल्कुल, करेगा, बस यहाँ से आपको क्या बात है, मैनेज करना है। तो दोस्तों ये मैनेज करने के इतना कुछ यहाँ पे फीचर दे दी है, ठीक है। और साथ में है तो आप ये देख सकते हैं हैजार्ड लाइट भी अलग से कंपनी बिल्कुल, की, जी, उसी के साथ साथ अगर आपको फोन भी चार्ज करना हो बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं टाइप सी का या तो USB दोस्तों पोर्ट आपको यहाँ बिल्कुल, मिल तो आपको जाएगा। दिखा देते हैं टाइप सी का। तो दोस्तों ये सामने देख सकते हैं टाइप सी वाला है, ये यूएसबी वाला नहीं है, ये टाइप सी वाला है। तो दोस्तों ये इतने फीचर्स में दे दिए हैं। स्टार्ट करने का है, ये ऑन, ये बंद करने का है आपको, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके स्टार्ट होता है नीचे। हाँ हाँ, तो दोस्तों जो स्टार्ट करने का, ये यूं करना है एंड देन ये स्टार्ट हो जाएगी बाइक, ठीक है। और यूं करके बंद हो जाना, तो ये हो गया। और ये जो आपका हैजार्ड भी यहाँ से मिल जाता है आपको चलाने के लिए, एलईडी लाइट चलती है, ये बीपर भी यहाँ से दे सकते हैं और इससे बढ़ा भी सकते हैं ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम दोस्तों आगे आते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक चीज़ की, ये जो वाइजर है, तो दोस्तों इस बार वाइजर को भी चेंज किया गया है। और वाइजर को क्या अपग्रेड करा गया है कि जो ये वाइजर है इसको थोड़ा सा और ऊपर किया गया है, ठीक है। और जब हवा आती थी, क्या कहते हैं, हमारे हाथों में, मतलब क्या कर दिया कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से निकल जाएगी, ये इतना बड़ा वाइजर कर दिया, यहाँ तक पूरा कवर कर दिया वाइजर को, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, आगे लाइट की, और लाइट भी बिल्कुल चेंज कर दी है। 1290 से इंस्पायर्ड है लाइट। ओके, जो KTM की एडवेंचर 1290 आती है, 1290 सेम लुक आपको यहाँ फ्रंट में इसकी मिलने वाली है। जो लाइट है आपकी, जी, जी। ये सारी आपकी DRLs आपको मिलने वाली है, बिल्कुल। ये आपकी LED में रहने वाली है, और ये जो आपकी बाय LED है इसके अंदर मिलने ओके, तो दोस्तों ये देख लीजिए क्या अपडेट करा है, देख लीजिए, ये आपकी बाय LED है सर। देखो दोस्तों इसे कहते हैं बाय एलईडी, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आपको ये एलईडी तो मिली गई है यहाँ पे साइड में, और ये भी एक एलईडी है, ठीक है। तो दोस्तों इतना जबरदस्त उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये साथ में एक और चीज़ है कि इसमें इंडिकेटर्स भी थोड़े अपग्रेड करे गए हैं, तो आपको दिखाया था। तो ये प्रेस करते हैं और चारों इंडिकेटर चल रहे हैं। देखो दोस्तों, तो नीचे आप देख लीजिए जो मरगार्ड है, मैं दिखाता हूँ, में भी आता है, ये आपका फाइबर ABS में आता है। फाइबर ABS इसमें आपको बेनिफिट एक एक्स्ट्रा मिलता है KTM के अंदर में, जी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको जो अब मॉडल्स आ रहे हैं, हाँ जी, आप किसी ब्रांड्स की आप बाइक देखते थे जी, उसमें जैसे आपको सपोज करो ये पार्ट है, ये आपका ये पार्ट है, हाँ जी, तो समझ आपको ये कलर आपका व्हाइट है जी, और आपके ऊपर स्टिकर्स लगे होते थे या ग्राफिक्स लगे होते थे, कलर पेंट होता था। जी, गाड़ी पे जैसे स्क्रैच लगते हैं तो आप देखते थे नीचे का आपको कलर दी जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। KTM एडवेंचर के अंदर ये है कि अगर आपका ये पार्ट व्हाइट है और ये पार्ट आप सपोज ऑरेंज है, जी। यहाँ पे स्क्रैच लगे ना तो नीचे ऑरेंज ही कलर आपका आएगा। क्या बात है, कंपनी का ने जो चीज लगाई है ये आपको जो कलर में है पार्ट सेम कलर का रहेगा। क्या बात है, मतलब इसके नीचे कोई व्हाइट कलर की लेयर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। आप ये देख सकते हैं जो प्लास्टिक, ये जो पूरा फाइबर ABS है, ये आपका पूरा सेम ऑरेंज कलर का ही है। ऑरेंज कलर ये आपका व्हाइट है तो पूरा ही व्हाइट है। मतलब यहाँ पे थोड़ी देर बाइक को स्क्रैच भी लगता है तो नीचे भी आपको ऑरेंज ही मिलेगा, आपको व्हाइट कलर नहीं मिलेगा। क्या बात है, ऑरेंज ही मिलेगा। अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त है। आपको मैं ग्राफिक्स भी दिखाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। मैं एक बार ये थोड़ी सी लेयर हटाता हूँ। जी, आप ये देख सकते हैं सभी में जो स्टिकर्स लगे होते थे, हाँ जी, आपको देख सकते हो ये स्टिकर्स, ये आपको लाइनिंग दिख रही होगी, हाँ जी, लेकिन आप जरा एक बार टच करके देखो सर, क्या फील हो रहा है आपको? बिल्कुल स्टिकर लगा ही नहीं है। स्टिकर लगा नहीं, क्योंकि कंपनी ने अंदर ही एंग्रेव कर दिए पार्ट के अंदर। बात है, अल्टीमेट। मतलब आपको जो स्टिकर अलग से लगाने पड़ते थे, कुछ होता था, तो अब आप ये देख सकते हो स्टिकर अलग से नहीं दिखेगा है, आपको, अंदर ही एंग्रेव कर दिया है साथ ही पार्ट के। ये एक्चुअली इसमें इन्होंने यहीं पे वो ग्राफिक कर दी है। हाँ, ग्राफिक्स आपके इनबिल्ट पार्ट में ही कर दिए हैं। अगर आपका यहाँ पे भी स्क्रैच आएगा ना, तो जो ग्राफिक्स है वही कलर अंदर आपको मिलेगा। क्या बात है, मतलब जो ग्राफिक्स फट जाते हैं तो अंदर व्हाइट कलर आता है, सेम ही कलर मिलेगा। क्या बात है। तो दोस्तों फीचर्स देख लीजिए यार, मतलब स्क्रैच लगने के बाद भी अंदर ऑरेंज ही मिलेगा। तो दोस्तों जो कलर है वही कलर अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कलर खराब हो गया, हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके यार दोबारा ग्राफिक्स लगाना है, तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। तो जो कि आज तक सर किसी बाइक्स में नहीं, किसी ब्रांड में नहीं आया। सागर के साथ बताऊं तो
ये बाइक तो अब बवाल ला चुके हो, सच बताओ। बिल्कुल सर, कईयों को होता है ना कि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, स्क्रैच लग गए, पेंट उखड़ गया, कुछ हो गया, जी जी, घबराने की दिक्कत नहीं है, अंदर भी पार्ट सही है, सही बात है। तो दोस्तों सारे ही ऑरेंज कर दें, अल्टीमेट है। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम नीचे आते हैं। जो अपना मैं इसके शॉकर्स की बात है, ये डब्ल्यू एपेक्स के मिल जाते हैं आपको, शॉकर्स मिल जाते हैं। चीज कहना चाहिए, जो डब्ल्यू एपेक्स के आपको ये जो शॉकर मिल रहे हैं, साथ में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये भी गार्ड दे दिया, जिससे आप धोते भी हो ना तो इससे आपको प्रोटेक्ट हो जाएगा, कि इतना गंदा नहीं होगा ये चीज। बिल्कुल सर, मिट्टी जाना थोड़ा पॉसिबल है यहाँ पे अंदर जाना। सर ये डिजाइन भी जो कंपनी ने डाला है ना, जी 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 बिल्कुल, ये डकार रैलीज होती हैं इनकी, ओके, जो कि 2000 से लेके अब तक में इंडिया में जो KTMs है वो हमेशा जीतती आई है, मतलब ऑफ रोडिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो उसी को देख के इंस्पायर्ड हुआ है। इसमें जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, आज सपोज करो आप मड वगैरह में ऑफ रोडिंग कर रहे हो, जी जी, तो क्या होता था, यहाँ सारा कीचड़ वगैरह जम जाता था टायर्स में, हाँ जी, जो आप क्लीन नहीं कर पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उन्होंने ये डकार रैली से इंस्पायर्ड बनाया है, ताकि आपको यहाँ पे कोई कीचड़ वगैरह कुछ फंसता भी है, अब इजिली आप वॉश कर सकते हो। आप टायर देखो ना, टायर आपको पूरा खुला मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वॉश करने के लिए। जी जी, ये एरिया भी आपको सब इजिली आप वॉश कर पाओ। कंपनी ने काफी डिजाइन में चेंज करा है, बहुत कुछ चेंज करा है। तो दोस्तों फिर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये जो टायर जो अलॉय व्हील की बात करते हैं, अलॉय व्हील जो आगे का है आपको ये 19 का मिल जाता है, ठीक है। और साथ में फिर जब टायर की बात करें, ये जो टायर है ये आपको 100/90 का आपको टायर मिल जाता है, और ये ट्यूबलेस टायर है। और साथ में ये कहना चाहूँगा, आपको डिस्क ब्रेक में मिल जाती है, साथ में आपको ABS में मिल जाता है इसके अंदर। मैं एक ये जो हो गया, अब जो मैं टायर्स की बात करना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों ये जो टायर, जो ट्यूबलेस टायर तो हैं, बट दोस्तों ये सारे अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं। और साथ में आपको ये इसमें ना एक चीज़ क्या है कि ये जो इनको टेस्टेड किया गया है कि कहाँ कहाँ इन्होंने चला सकता है। तो दोस्तों ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये जो बनाया हुआ है, ये लेक में गए थे, देखो लेह लद्दाख में गए थे, गैंगटॉक में गए थे, और इस टायर पे ना पूरी दिखा रखा है कि इन्होंने राइडिंग कहाँ कहाँ कर रखी है। सच बताऊँ, पूरा A to Z बता रखे है कि कहाँ कहाँ इन्होंने ऑफ रोडिंग करी है, पूरी A to Z इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने टेस्टेड करा है, यहाँ पे इस रोड को टेस्ट करा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ, ये लिखा तो नो लावला गए हैं, और एक मोडी ऐसे कुछ करके नाम, तो अनामोडी करके जैसे कुछ नाम है। तो दोस्तों इस टायर में इन्होंने बताया है कि यहाँ इन्होंने ऑफ रोडिंग करी है, ये टेस्टेड करे इस बाइक को लेके। बिल्कुल सर, तो ये लोकेशंस हैं, KTM और हमेशा ऑफ रोडिंग इन सारे लोकेशंस पे लेके जाता है। बिल्कुल, अभी देखो कि टायर में तक इन्होंने एंग्रेव कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों देख लीजिए, इस टायर में तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने कहाँ कहाँ करी है। अब वो दूसरी जो बाइकें होती हैं, जो एडवेंचर वाली होती थी, उसे बताया नहीं जाता कि हम कहाँ टेस्ट करा है। तो इन बाइकों में सब बताया गया है कि इन टेस्ट करे गए हैं, तो लद्दाख गए हैं, गैंगटॉक गए हैं, और भी जगह है आते हैं। जो पीछे का जो अलॉय व्हील है, ये आप 17 इंच का मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको डिस्क और ABS दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। और ये टायर है ना 130/80 का है दोस्तों, ठीक है, इतना मोटा टायर दे रहे हैं आपको। और ये भी इसमें भी लिखा ही होगा कि कहाँ इन्होंने राइडिंग करी है। सर ये सारी लोकेशन ही लिखी हुई है, सारी लोकेशन मेंशन आपको मिलेगी। दोस्तों ये देख लीजिए, ये बना रखा है स्पेशल इस बाइक, ये जो लॉन्च हुई है ना, इन टायरों में सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम यहाँ तक टेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, इतना जबरदस्त इन्होंने बता दिया, सच बताऊं। और ये अपोलो के टायर, और साथ में आपको अपोलो के टायर मिल रहे हैं दोस्तों, अल्टीमेट है। तो फिर इसके बाद इसके आगे आते हैं, तो दोस्तों एक और चीज़ नई आई है बाइकों में, क्या आता है, तो दोस्तों शॉकर जो होते हैं आपने देखे होंगे, मोनो शॉकर। अब मैं आपको मोनो शॉकर की नई अपडेट बताता हूँ कि मोनो शॉकर को आप सिंपल भी कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आप ट्रैक करते हो, अभी देखो ये स्मूथ हो रखी है, हम इसको हम दबा रहे हैं तो ये स्मूथ होती है। फिर आप इसको चाहे तो इसको हार्ड भी कर सकते हैं, हार्ड भी कर सकते हैं सर, अपने राइडिंग के हिसाब से। राइडिंग के हिसाब से आप सिंगल राइड कर रहे हो, पीछे आपने अपना सामान कैरी करना है तो आप हार्ड कर सकते हो, अदरवाइज स्मूथ रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place.
बार जो लेग गार्ड है इस बार अपडेट करा है, इसको प्रोटेक्ट। हम क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं वो बड़े बड़े लेग गार्ड लगाते हैं, तो आपको पता है कितना मुश्किल, वो इतने भारी होते हैं और फिटिंग कराने में कितना लगता है। तो ये कंपनी ने सब कुछ देख के तो थोड़ा सा मॉडिफाई करा और क्या करा कि इनको लेग गार्ड दे दिया। देखो ये जब ये बाइक गिरेगी ना, ये अपने को प्रोटेक्ट कर लेगी, एक तो मजबूत भी है और साथ में यहाँ तक प्रोटेक्ट भी कर दी है। जब गिरती है आपको पता है कि यहीं से गिरती है, ठीक है, और ये आपको इसको बचा लेंगी। तो ये देख लीजिए, ठीक है। साथ में सर एक बेनिफिट और भी आपको मिल जाता है। बताइए कि आप जैसे राइड कर रहे हो, आपका पोस्चर ये है, अगर आपको जैसे आप पानी वगैरह में जा रहे हो, पैर ऊपर करना है। हाँ जी, हाँ जी। लोग क्या करते थे, पैर ऐसे पीछे कर लेते थे। हाँ जी। अब ये जो दिया हुआ ना, इसलिए भी दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, पैर आप ऊपर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पानी वगैरह तो दोस्तों ये नया फीचर है, मैंने सच में मैं भूल गया था। तो ये फीचर है, ये देख लीजिए। तो सागर जी हमें बता रहे हैं, जब हम राइडिंग जब पोस्चर होता है, जब हम सीधा चल रहे होते हैं ऑफ रोडिंग पे, अब नॉर्मल हम चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे पैर होता है। अब बंदा थक जाता है तो बंदा यहाँ पे भी पैर रख लेता है। यहाँ रख सकते हैं पानी, अगर आप पानी में ऑफ रोडिंग करें तब भी आप पैर ऊपर करना। बिल्कुल। अब तो प्यार से ऊपर कर लेते हैं, वरना पैर तो नीचे रखते थे हम, पैर उठा लेते थे। बहुत अल्टीमेट दिया है दोस्तों। और इसके बाद एक और चीज बताते हैं, अब आ रहे हैं नीचे। अब नीचे आने से दिखाते हैं कि अब ये जो साथ में क्या करा है कि कंपनी वालों ने इसको एक ये प्रोटेक्ट दे दी है पूरा। ये जो हमारा जो सलेंसर है, सलेंसर की बात करते हैं, ये सिंगल सिलेंडर में आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, और दूसरा आपको प्रोटेक्टर भी मिल रहा है यहाँ से कि आपके इंजन को कुछ होए ना, तो ये पूरा मेटल का आता है। साइलेंसर का आप देखोगे, साइलेंसर का अलग प्रोटेक्शन डाला कंपनी ने। जी बिल्कुल। प्लस मडगार्ड के लिए जो इंजन प्रोटेक्शन के लिए, हाँ जी, ये जो पहले आता था छोटा आता था। बिल्कुल। तो कंपनी ने आप ये देख सकते हो पीछे पूरा साइलेंसर कवर कर दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसमें एक और चीज, इसकी बात में देखते थे, कैली कन्वर्टर एक आता था और इस बाइक में 2 दिए गए, कैली कन्वर्टर 2 दिए गए हैं दोस्तों। और दिखाते हैं आपको इसको, इस बाइक की आवाज कैसी है। आज सर पहले से रिफाइन कर दिया है काफी ज्यादा। जी। तो दोस्तों देख लीजिए आवाज, ये क्या खतरनाक है इसकी यार, अल्टीमेट है। ये 390 है दोस्तों ये, और पावर देख लीजिए क्या खतरनाक है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो ट्विस्ट आया वो भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। क्या जो होता था एडवेंचर्स जो आती थी, वो जो सीट हाइट होती थी वो 855 mm की आती थी। हाँ जी। अब इसमें जो 2 मॉडल्स कंपनी लॉन्च करे हैं, एक 390S है और एक 390X है, जो भी हमारे सामने है जी। तो इनमें सीट हाइट पहले से ड्रॉप कर दी है, मतलब आपको एक्स में जो है 825 की mm मिलेगी जी सैडल हाइट, और जो ऐसा आएगा वो उसमें 830 मिलेगी। क्या बात है। तो जिनके पैर नहीं पहुंचते थे अब वो भी इजीली राइड कर सकते हैं। आप एक बार बैठ के देखिए, आपको फील जो आएगा उस समय। तो अभी बैठ के देखते हैं कि कैसे है, मेरे पैर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। वाह। तो सागर जी सच बताओ, मेरे पैर पूरे पहुंच गए हैं नीचे, देख लो आप सामने, देख लीजिए। आज क्योंकि दूसरी जो एडवेंचर होती थी उसमें पैर पहुंच नहीं पाते थे, और ये आपके सामने ही है, देख लीजिए। सर मेन बात है आप कंफर्ट बताइए, वो कंफर्ट नहीं कंफर्ट तो सर जबरदस्त है, मैं सोचता हूँ चलाने में तो वो अल्टीमेट है, और दिखने में इतनी प्यारी बाइक लग रही है, जबरदस्त लग रही है, और फुल लोडेड है बाइक। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमने अलग से एक्सेसरी लगाई है, पूरी फिटेड, पूरी कंप्लीट ही रखी है, बाहर से एक्सेसरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम सच बताऊं सर, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी कंपनी ने दिए, जो पार्ट्स हैं हर किसी का पार्ट्स का में यूज हो रहा है इस बाइक से। बिल्कुल हर चीज दे दी सर आपने, ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं इसको जो हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़े। अरे सही बताऊं अल्टीमेट है। जो पीछे बैठने वाला वो भी कंफर्ट होकर बैठेगा, और पहली बात है कि स्लिप नहीं होंगे हम। बिल्कुल सर, आप डैम्पिंग आप कर सकते हैं, अप डाउन करके आप देखिए डैम्पिंग को। जी, आपको सस्पेंशन आपको फील हो जाएंगे। आप करके दिखाते हैं डैम्पिंग को, ये देखिए दोस्तों सामने, और पीछे जब बैठे हैं तो पीछे आप देख सकते हो कितनी स्मूथली पीछे हो रही है, अल्टीमेट लग रही है बाइक। सागर जी मस्त बाइक निकाली है, सच बताऊं बहुत जबरदस्त है। Damn, you better be careful. I got an angel and devil. He snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So you gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble, but I'm all of it right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble, but I'm all of it right in your side. You would never see me coming. तो दोस्तों ये हो गई अब इस बाइक की बात। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो सागर जी मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो अपने जो सब्सक्राइबर होते हैं और जो ये मतलब जो एडवेंचर लवर्स हैं, जो बाइक लवर्स हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ KTM लवर्स हैं, किस बयां करूँ किस तरीके से, बट जो भी लवर्स हैं, अब क्या होता है
तो ये एक ये पूछते हैं कि इनकी टॉप स्पीड क्या होती है। तो ये एडवेंचर की जो टॉप स्पीड है वो सर कितनी होगी? सर एडवेंचर की जो टॉप स्पीड आपकी जाएगी 180 किलोमीटर जाएगी। क्या बात है दोस्तों, ये 390 है और 180 की स्पीड भाग रही है। 180 की टॉप स्पीड टॉप स्पीड है 180 की। ये पहली बाइक है जिसमें 180 जा रहा है दोस्तों। अल्टीमेट बाइक है और एडवेंचर है और लोडेड करके जाओगे तो मजेदार ही है। बिल्कुल सर, एडवेंचर अलग लेने वाला है। सच बताए एडवेंचर ही होने वाला है सच में। और ठीक है, और सागर जी अब वो पल आ चुका है, ये एवरेज क्या देती है? हमारे जो कस्टमर है वो ये पूछते हैं कि जो हम बाइक लेने से एवरेज क्या होनी चाहिए? एवरेज सर एवरेज ये आराम से 35 आपकी निकाल देती है। 35 हमारी निकाल देगी अगर आप जाओगे तो बिल्कुल 35 आपको दे देगी। बिल्कुल। तो दोस्तों क्या होता है, दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सागर जी हमारे ये बता रहे हैं कि जो सिटीज में होते हैं, सिटीज में थोड़ा कम देती है, अराउंड 30 या 28 दे देगी। बिल्कुल सर, ठीक है। बट आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो लॉन्ग रूट पे आपकी 35 दे देगी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो एडवेंचर है भाई, इस एडवेंचर के साथ में मजा ही आ जाएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी बातें होगी एडवेंचर स्पीड की, जितनी सब कुछ फीचर्स सारी बात होगी। तो सागर जी आज वो पल आ चुका। तो सागर जी कितने की जो एक्स शोरूम प्राइस है क्या है इसका? सर 390X का जो एक्चुअल प्राइस है आपका 2,91,140 का है। बात है दोस्तों, ये आपको पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, होने के बाद ना सही बात है। तो दोस्तों ये मतलब इस बाइक का प्राइस है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी बताना। पहले सागर जी को विदा करते हैं। सागर जी थैंक यू सर। ये जो एक बाइक है, ये जो बाइक है 390, ये सच बताऊं एडवेंचर ही है और आज आपने एडवेंचर कराई दिया सर। ये एडवेंचर 390X करके कैसी लगी बाइक बताना। तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, शुरू से आखिर तक देखिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों KTM की सीरीज आ रही है और साथ में बताऊं KTM की नई बाइक्स आ रही हैं, प्लीज मिस ना करें। और बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो प्लीज जल्दी से आएं। और ये शोरूम कहाँ पे बता रहा हूँ और ये कहाँ पर है मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये। ठीक है, और फटाफट इस बाइक को अपना बनाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड जय हिंद। I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Oh, if you try, you just might get